1970 के बाद सरकारी प्रशासन के संदर्भ में चिंतन और नई अवधारणाओं का जन्म एवं विकास। जब ये बात हम करते हैं तो इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में जो प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं उसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। अमेरिका में 1968 में मिनोब्रुक प्रथम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन या सरकारी प्रशासन के लक्ष्यों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। वस्तुतः मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस was radical in its spirit, in its agenda and in its consensus. मिनोब्रुक प्रथम सम्मेलन क्रांतिकारी रहा। इसमें जो कंसेंसस स्थापित हुई उसने लोक प्रशासन के लक्ष्य को पूरी तरह से बदल दिया। अभी तक सक्षमता, कार्यकुशलता, मितव्यता जैसे लक्ष्य हुआ करते थे, मूल्य रहितता इसकी विशेषता थी। अब सामाजिक समानता, प्रासंगिकता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय इसके लक्ष्य बन गए और यह मूल्य आधारित हो गया। इसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी। नाउ द फेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन adopted humanism, or it become colored in the form of human face. प्रशासन आगे बढ़ा। चंद वर्षों में ही इसकी कमजोरियां उजागर हुई। खास करके अमेरिका में ही 1977 से 80 तक जिमी कार्टर का काल रहा। इस दौरान प्रशासन की कमजोरियां सामने आई और रीगन के सत्तासीन होते ही 1981 में वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज तेज होने लगी। In such circumstances, once again, deep and serious discussion, deliberation, thinking became necessary. And the intellectuals of USA organized a conference which resulted as Blacksburg Manifesto या Blacksburg Perspective। वहाँ के प्रशासन पर जब प्रहार होने लगे, प्रशासनिक व्यवस्था पर, तो वहाँ के बुद्धिजीवी एक बार फिर लोक प्रशासन और राजनीति के बल्कि अन्य क्षेत्रों के भी बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए और उन्होंने वर्जीनिया पॉलिटेक्निक के कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के पास मीट किया। चूंकि इसमें ब्लैक्सबर्ग शहर के रहने वाले बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी शामिल हुए थे, इसलिए इसके कंसेंसस को ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो नाम दिया जाता है। इट वाज इन 1982। यहां इसमें जो बात आई, इसमें 3-4 प्रमुख बातें आई उभर कर। फर्स्ट वाज कि वैल्यूज आर नॉट सफिशिएंट और नॉट एनफ फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
केवल मूल्य पर्याप्त नहीं है, दे नीड समथिंग एल्स। दूसरी बात, इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, स्ट्रक्चरलिज्म, इन्होंने संरचना पर और संस्थात्मक सुधार पर बात की। उन्होंने कहा इंडिविजुअल वैल्यूज और इंडिविजुअल क्वालिटीज प्रशासन केवल इतनी प्रशासन को सक्षम नहीं बनाती। इट रिक्वायर्ड री स्ट्रक्चरिंग, री इंस्टीट्यूशनलाइजिंग, और इस प्रकार से संस्थाओं में सुधार की बात की। ब्लैक्सबर्ग में जो कंसेंसस उभरा उसको वहां से एक पेपर नोट के रूप में वाम्सले ने प्रस्तुत किया, जिसे बाद में 1990 में एक बुक का फॉर्म दिया विद द एसोसिएशन ऑफ 8 इंटेलेक्चुअल्स who were participants in Blacksburg Summit। इसमें तीसरी बात ये आई कि the public administration should more incline how to do, not only what to do। यहां वही बात हो गई व्हाट टू डू कि जो डाइकोटमी को 1970-71 में पूरी तरह से इनकार दिया गया था, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया। क्या करना है यह लोक प्रशासन के लिए प्रमुख चैलेंज नहीं है, कैसे करना है इट इज मोर चैलेंजिंग। इस सम्मेलन में को पोस्ट बिहेवियरलिज्म की तरफ उन्मुख दिखाया जा सकता है, नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा जा सकता है। इस सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में सेकेंड मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ just after 20 years of first was held in 1968 and second 1988। सेम हाल में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हॉल में 20 साल बाद फिर अमेरिका के बुद्धिजीवी और इस बार न केवल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के विद्वान अपितु नगरीय शासन में विशेषज्ञता हासिल करने वाले, नियोजन में विशेषज्ञता हासिल करने वाले, अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल करने वाले भी स्पेशलिस्ट इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन के फर्स्ट मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ उसका आधार बना था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। उसकी पृष्ठभूमि थी अमेरिका के प्रशासन में शिथिलता, अमेरिका के प्रशासन की शर्मनाक स्थिति कोल्ड वार के दौरान साउथ ईस्ट में अमेरिका, वियतनाम में अमेरिका की शर्मनाक स्थिति, जन धन की हानि, इन सब स्थितियों में
विचार विमर्श हुआ था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस और मनोग्रुप फर्स्ट में, और इसके परिणाम स्वरूप जो मेरिनी की, वाल्डो की और फ्रेडरिक्सन की पुस्तकें आई, लोक प्रशासन का स्वरूप बदल गया और नव लोक प्रशासन आया। रिजल्ट वाज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड मिनोब्रोक की पृष्ठभूमि थी ड्यूरिंग रीगन और ड्यूरिंग थैचर इन ब्रिटेन। अमेरिका में प्रशासन को चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए इसकी साइज को कम करने की कवायद शुरू हुई थी। प्राइवेटाइजेशन पर जोर होने लगा था। आर्थिक उदारीकरण की न्यू वेव आसन्न थी। ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो में केवल मूल्ययुक्त प्रशासन को अपर्याप्त माना गया था। व्हाट टू डू के स्थान पर हाउ टू डू पर जोर दिया गया था। इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और रीऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया गया था। इस पृष्ठभूमि में सेकेंड मिनोब्रोक 1988 में हुआ। और इस सम्मेलन का रिजल्ट रहा द इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यहां री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात हुई, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट की बात हुई, हाउ टू री इन्वेंट गवर्नमेंट, हाउ टू बी इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, and ultimately a new style of management appeared, that is new public management, नव लोक प्रबंधन। फर्स्ट और सेकंड में किन एजेंडों पर बात हुई थी कॉमन, और कौन से नए एजेंडे लाए गए, these we will see in our next lecture, next video. But the result of first Minobrook was emergence of new public administration, and to that of second was the emergence of new public management.